आप क्यों नहीं दे अरे रहे मिस्टर गीता? रिजवी सुनिए ना, क्यों नहीं दे रहे हो रामायण? मिस्टर रिजवी क्यों नहीं सुनिए दे ना रहे भाई, हाथ में गीता और मॉब रामायण? क्यों लिंचिंग नहीं कहा किसी की भी जाता हो इनके बारे गलत में? और इस देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग हो गई या फिर किसी एक खास धर्म की हिंदुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई, तब जुबान आपकी सिल जाती है। आपको सिर्फ एक धर्म अपना नजर आएगा इसलिए कि आपको हिंदू मुस्लिम करना है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, लारी साहब आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले फैज खान, अरे रुकिए भाई, फैज खान मैंने इनसे कहा, अच्छा दूसरी रुक जाइए, मैंने इनसे कहा कि आपसे सवाल इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर पूछा तो कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि मैं कुरान की आयतें पढ़ूं। मतलब मैंने वैध अवैध मदरसों पर एक्शन की बातचीत को लेकर कुछ सवाल पूछा और पूछा कि उसके आलोक में ये महमूद मदनी का बयान क्या सही लगता है आपको, तो कह रहे हैं कि मैं कुरान की आयतें पढ़ूं क्या इस्लामिक स्कॉलर पढ़ूं। तो भाई ये बता देते कि किस पार्टी की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, लिखवा दूं फला पार्टी के समर्थक इस्लामिक स्कॉलर हटा देता हूं। मैं पढ़ देता हूँ। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए कुरान शरीफ की एक आयत में पढ़ता हूँ, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान से देना चाहिए। भारत भूमि का बहुत बड़ा एहसान मुसलमानों पर है कि तमाम फिरके मुसलमानों के भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन एहसान का बदला एहसान फरामोशी से मदनी दे रहे हैं। वो इस भारत भूमि के बारे में कह रहे हैं कि फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत की, हमारी मौत से सिलसिला बंद नहीं होगा, यानी कि सीधे सीधे गृह युद्ध की धमकी दे रहे हैं। भारत माता के एहसान का बदला एहसान फरामोशी से दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पर इनको भरोसा नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आए तो ठीक, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राम मंदिर बनना चाहिए तो गलत। तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके 70 साल केस लड़के ये फैसला आया है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और बताओ, ये अनुच्छेद 15 की बात कर रहे थे ना, केवल धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसके साथ भेदभाव नहीं होगा। इन लोगों ने अभी तक अपनी महिलाओं तक को बराबर अधिकार नहीं दिया है, लिंग के आधार पर समान अधिकार नहीं दिया है। अभी भी शिया कह रहे हैं सुन्नी के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा, सुन्नी कह रहे हैं शिया के पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। अब तक तो आपने अपने लोगों को ही, अपनी महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया है। और फिर मैं बताऊं, समानता के अधिकार की बात करते हो तो यूसीसी को क्यों नहीं स्वीकार करते हो। और मैं बताऊं, संविधान बदलने की बात मिनी संविधान कहा जाता है। 1976 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी ने किया था, आपातकाल में किया था, इसको संविधान बदलना बोल कहा जाता है। समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द हमारे संविधान के अंग नहीं थे। 1976 में इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। मदनी ने जो बात कही है भारत के खिलाफ कही है, और भारत का प्रगतिशील मुसलमान ऐसे लोगों को नहीं मानता है। जिन मौलाना ने यह फतवा दिया, राकेश भी एक बात और कि आतंकवादियों की नमाज जनाजा नहीं होगी और आतंकवादियों को मुस्लिम कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा, ऐसे मौलाना उमर इलियासी को हम मानते हैं। रिजवी साहब सुनिए, रिजवी साहब सुनिए, आपने एक बात कही ना कि मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं किसी और, सुनिए रुकिए भाई, अभी लारी साहब के पास जाना है, उसकी नमाज जनाजा हो ही नहीं सकती, कैसे? अरे रुकिए ना, बिल्कुल बिल्कुल मानिए, नमाज जनाजा नहीं होगी उनकी। बोलिए याकूब मेमन को दक्षिण मुंबई के कब्रिस्तान में लिटाया गया है, उसको निकाल कर फेंक दो उसकी कब्र को वहां से, उसकी लाश को। क्यों दक्षिण मुंबई के कब्रिस्तान? मैं आगे फैज खान रुक जाइए, फैज खान रुक जाइए। अरे सुनिए, रुक जाइए भाई। रिजवी साहब आपने एक बात कही ना सर, अरे रुकिए भाई, रिजवी साहब आपने एक बात कही कि हमने कुर्बानियां दी हैं, तो इस देश की आजादी के लिए सबने कुर्बानियां दी हैं, किसी एक धर्म के ही लोगों ने नहीं दी हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो ये मत कहिए कि किसी एक ही धर्म के लोगों ने लड़ी है। एक बात मैं आपको दुरुस्त कर दूं, अब लारी साहब के पास जाता हूं, रुक जाइए, क्योंकि आपने पॉलिटिकल बात घुसा दी। तो लारी साहब ये बार बार 27 की बात, तो ये सब कुछ बयान, कुर्बानी की बात, ये मौत जिंदगी की बातचीत, ये सब कुछ 27 के लिए हो रहा है। फिर राकेश जी, मेरे ख्याल से हम लोग करीब 1000 डिबेट तो साथ कर ही चुके होंगे, और अभी तक आप मुझे कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, जबकि आप जानते हैं कि मैं एक समाजवादी पार्टी का सीनियर लीडर्स में से एक हूं। चलिए सर, ठीक कर देते हैं, पहले तो वो करेक्ट कर लीजिए। नहीं हटाइए भाई, राजनीतिक बात हटाइए, सपा नेता लिखिए। पीसीआर कंफ्यूज हो गया, लुक चेंज हो गया तारिक जी का, मुझे भी एक बार पहचान में नहीं आया। दूसरी बात ये है, इसमें कोई विवाद नहीं, इसमें कोई विवाद नहीं, राजनीतिक विश्लेषक हटाइए, सपा नेता लिखिए। बोलिए भाई, सपा नेता मुमताज आलम रिजवी, उनमें भी सपा नेता लिख दीजिए, मैं तो कहता। अरे नहीं, मत ऐसे पर्सनल होइए, ठीक है। लारी साहब बोलिए। और आज दूसरी बात यह है, शिवम भाई इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि गंजा देखा था, बाल आ गए हैं, और कोई बात नहीं है, गंजा अपने आप को रखता था मैं। खैर, अब दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये मछली बाजार बैठाना था, मौलानाओं को बैठाना था,
तो शिवम को और मुझको बैठाना बेकार है। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, धर्म की बात करने के लिए वो तीन को बैठाइए, वो कुरान को लेकर आपस में लड़ मरे, हमको क्या करना है। तो मैंने अब वो आपसे कुरान की मदनी बात कहाँ जैसे पूछी? लोग हर समय बोलते हैं, अभी मोदी जी उसको करके 2 बार चुमकार दें तो देखिए कैसे नीचे चारों पांव पे चलता चलाएगा। क्या तरीका है ये? क्या ये अपने आप को यही political तरीका बता है देता है? उस आदमी के लिए। आप अभी नेता, मेरा तो मन कर रहा है राजनीतिक विश्लेषक बिना लिखवाऊं लारी साहब। पांव पे चलेगा आपके नाम के आगे राजनीतिक विश्लेषक बिना लिखवाऊं, ये क्या कह रहा है? ये कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं, पता नहीं कहां से सीख के आए हैं भाई, ये बिल्कुल हद ही हो गई है। मतलब मानसिक दिवालियापन की स्थिति हो गई है क्या लारी साहब? क्या है वो आदमी ऐसा ही है। एक्सपोज हो गया क्या 27 का एजेंडा? 27 का एजेंडा एक्सपोज हो गया क्या? मोदी जी 2 बार मोदी जी चुमकार दें तो उसकी ये सब बकवासें बंद हो जाएंगी। सत्ता का लालची आदमी है, उसको बेसिकली सरकार को वैल्यू देने और कोई कहानी नहीं है। आप कुछ भी बोलेंगे और लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको इतनी तमीज होनी चाहिए आलिमीदीन के बारे में, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। और दूसरा जो आप कह रहे थे राकेश जी, आप पढ़े लिखे लोगों को कि किसने संविधान के खिलाफ कहा था, तो उसका नाम था लल्लू सिंह और ज्योति मिर्धा। विरोध हो सकता है, इन 2 लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी, हो सकता है, पर इन 2 लोगों ने संविधान बदलने की बात कही थी। ये बदतमीज बदतमीज लोगों को बैठकर आप अरे पहले आ जाऊंगा लल्लू सिंह पर भी, रुक जाइए लारी साहब आ जाऊंगा लल्लू सिंह पर भी। मैं यही तो कह रहा था तलार रशीद से कि नाम ले लीजिए, लेकिन तलार रशीद तो आप ही को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए उनको। रुकिए तलार रशीद, अभी आप लारी साहब को कुछ कह रहे थे, लारी साहब को कुछ कह रहे थे। ये निकला, ये ऐसे लोगों की बातों का ये होता है रिजल्ट। मैं ऐसे लोगों की बात सुनना पसंद नहीं करता हूँ। अब आप इनको ये पढ़े लिखे लोगों को भी डिबेट में बैठाइए। राकेश जी, आप डिबेट का एक स्तर है जो तमीज जिनके अंदर हो, तहजीब हो, तहजीब बदतमीज लोगों को आलिमीदीन के बारे में ये आदमी बैठकर अनाप शराब पकड़ आपके चैनल पे करेगा। ठीक है, चलिए बदजबानी का इस्तेमाल नहीं हो गया, किसी के खिलाफ भी गलत शब्द नहीं, किसी के खिलाफ भी गलत शब्द नहीं। खैर लारी जी बोल रहे थे, उनको बोलने दिए। तलार रशीद आपकी बात आ गई, तलार रशीद आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई। वही तहजीब की दुहाई में दे रहा था जो शायद लारी साहब भूल गए थे। ठीक है, चलिए लारी जी बोलिए। अरे भाई हमारा दाखिली मामला है, हम लड़ेंगे। बहुत तमीज और तहजीब इन लोगों के साथ कर ली मैंने। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ बम छोड़ा करते हैं बैठ देख लीजिए। अरे जबान पे कंट्रोल रखो यार, फिर ये अपनी जबान को संभाल अपने आप को तो समझ लो। तुमको रहनुमा किसने बनाया है? तुम मुसलमान धर्म का रहनुमा हो क्या? तुम क्या मुस्लिम लीडर हो? तुम मुस्लिम लीडर नहीं हो जो तुम हर समय मुसलमानों का लेके बोलते रहते हो। अरे अवैध मस्जिद बनाओगे, अवैध वो बनाओगे, मदरसे बनाओगे तो क्या होगा? कर चुके हैं, बुढ़ापा जो मदरसे टूट गए वो मदरसे अब घर में चल रहे हैं, लोग अपने घरों में पढ़ा रहे हैं। मोहल्ले के 10-12 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, मौलवी जी वहां आके पढ़ा दे रहे हैं। तो तुम्हारे काय चुल मच रही है भाई? क्या शब्द तुम्हारे चुल काय मच रही है? सबके आवाज डाउन करिए, सबके आवाज डाउन करिए, संसदीय शब्द सबके आवाज डाउन करिए। तलार रशीद प्लीज साइलेंट भाई। और लारी साहब, मैं बार बार कहता हूं सर, चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। और अगर आपको भाषा के इस स्तर तक जाना है तो सर पहले बोल दीजिए, मैं पहले हाथ जोड़ लिया करूंगा। तो ऐसे नहीं किया करते हैं। अपनी बात रखिए, थोड़ा सभ्य शब्दों के साथ रखिए। घर में जाकर आपके ये भद्दे इशारे लारी साहब आपके घर वाले देखते होंगे तो क्या कहेंगे आपको? तलार रशीद आप भी थोड़ा सा कंट्रोल करिए। रुक जाइए लारी साहब प्लीज। जो सवाल बहुत गंभीरता से पूछा था और मैं 27 की बात करना भी नहीं चाहता था। पॉलिटिकल इसलिए बुलाया क्योंकि बात यूपी की है और बात सरकार के फैसलों की है, इसलिए सरकार का भी आदमी होगा और विपक्ष का भी आदमी होगा। खैर चलिए आवाज आप करिए। लारी साहब बोल रहे हैं। राकेश भाई, इनको 27-28 गाली बकनी है, जो बकना है बकने दीजिए। ये जो चाहे गाली लग गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं 27 क्यों गाली लग गई भाई? 27 गाली है क्या? मदरसे अगर तोड़े जा हार रहे तो गाली होगा। उनको गाली लग रही होगी, मुझे तो गाली लग नहीं रही है। आप ही भड़के, उनको गाली लग रही होगी। आप ही भड़के। 27 का चुनाव तक का चुनाव गाली होती है? यही संविधान को मानते हैं? तो आप ही तो कह रहे हैं, यही संविधान को मान रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं मुसलमान का रहनुमा हूं। बेकार की बातें करते हैं। 27 की गाली ये बता दे, उम्र का लिहाज कर ले भाई। छेड़ा था मुमताज रिजवी ने, मैं उसके बहाने 27 पर आ गया। मैं तो 27 की चर्चा भी लाने के मूड में ही नहीं था। अजीब हालत है। आज लगता है शिवम लारी साहब अपने मतलब पता नहीं क्या खा के करा गए। तो एक शब्द है वो लारी साहब के लिए नहीं है, हुड़दंगी। आके डिबेट को ऐसा डिसरप्ट कर दिया कि एंकर से लेकर सब लोग हंस रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा किस लाइन पे चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कहां कह रहे हैं, इशारे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे इन्हीं इशारों को देख के तो लारी जी को पहचान पा रहे हैं उनके घर वाले। आप क्या बात कर रहे हैं कि आपके घर वाले देखते होंगे, उन्हीं के बाद पता चला होगा अरे ये तो अपना ही है। और दूसरा
समाजवादी और संस्कार ये दोनों अलग चीज है भाई, इनको मिक्स मत किया करो। आप समाजवादी को लाओगे और अच्छा रहने की इच्छा जताओगे तो वो नहीं हो सकता भाई इनसे आप यही उम्मीद करिए। महाराज शिवम भाई, और सोचिए शिवम भाई, कितने मैं कम से कम सम्मित पात्रा से कम हूं। भी अपने आप ही रहे हो, मैं सम्मित पात्रा से कम हूं। मतलब इस देश में कोई सभ्य मैं महाराज सम्मित पात्रा से कम हूं, सम्मित पात्रा से मोदी जी से योगी जी से कम हूं मैं। लाली जी आप हंसिए। अरे मैं जबानी लिहाज से उनका बहुत बच्चा हूं उनका। ये आपके जैसे मैं अभी पैदा हो रहा हूं, समाजवादी में जिंदा है ना, मैं अभी पैदा हो रहा हूं। दूसरी पार्टी को कोई हरा ही नहीं सकता, आप खुद ही हरा दोगे अपनी पार्टी को भाई साहब। गजब अच्छी खासी आप चिंता ना करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप चिंता ना करिए, 2 बार पूछ के चल गए।